गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमने स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ा। स्मार्ट आर्ट को ही लेकर हम एक और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम हायरार्की दिखाएंगे कि कैसे हम एक हायरार्किकल प्रोसेस स्मार्ट आर्ट की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट हमारा MS वर्ड का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। MS वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप का पार्ट होता है स्मार्ट आर्ट, जिससे हम डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हायरार्किकल हो सकते हैं, पिरामिड ड्रॉ कर सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसमें एक और एग्जांपल पढ़ेंगे जो कि एक हायरार्किकल प्रोसेस है। अब हम उसको सीखने के लिए अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर मूव करेंगे। स्मार्ट आर्ट हमारा इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप का पार्ट है, तो यहाँ से हम स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे और फिर हम हायरार्की पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी एक हायरार्की चूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। हम यहाँ पे अब ड्रॉ करने जा रहे हैं कि हायरार्किकल प्रोसेस कंप्यूटर मेमोरी जिसके कि दो फर्दर पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी रैम रोम पार्ट होते हैं, ऐसे सेकेंडरी मेमोरी के भी पार्ट होते हैं। ये हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ ताकि हमें ये अच्छे से विजिबल हो। इसका डेटा ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप योर टेक्स्ट हियर वाला ये पैन ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे हमें फर्स्ट लेवल पे एंटर करना है मेमोरी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे मेमोरी टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे मेमोरी टाइप कर लिया। इसके बाद हम इसके दो पार्ट्स बनाएंगे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसके लिए हम इसके सब लेवल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी मेमोरी। अब हम मुझे इसी सेम लेवल पे सेकेंडरी मेमोरी को भी ऐड कर रहा है, तो हम वो ऐड करेंगे। सेम लेवल पे सेकेंडरी मेमोरी ऐड करने के लिए हम अपना कर्सर रखेंगे प्राइमरी मेमोरी के इधर और एंटर की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस करी तो मेरा प्राइमरी लेवल के साथ ही सेम लेवल पे एक और यहाँ पे एंटर हो गया, जहाँ पे मैं डालूँगी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मुझे प्राइमरी मेमोरी के सब पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी के सब पार्ट्स ड्रॉ करने हैं। प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स होते हैं रैम एंड रोम, तो अब हम प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स रैम एंड रोम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के सब पार्ट्स एंटर करने से पहले मैं ये अनडिज़ायर्ड जो बॉक्सेस हैं इनको पहले हम रिमूव कर लेते हैं, ताकि हमारा जो एग्जाम्पल है वो साफ हम समझ पाएँ अच्छे से। तो मैं जो मेरे अनवांटेड टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको बैकस्पेस की हेल्प से डिलीट कर रही हूँ। अब मेरे पास दो चीज़ें बची हैं मेमोरी के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। मैंने सारे अनवांटेड बॉक्सेस को डिलीट कर दिया। अब मेरे पास मेमोरी के अंदर सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी ही है। अब मैं प्राइमरी मेमोरी के सब पार्ट्स एंटर करूँगी। प्राइमरी मेमोरी के यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एंटर की प्रेस करनी है। तो मेरे यहाँ पे और फर्दर जो लेवल्स है वो ऐड हो जाएंगे। जो मेरे ये बॉक्स ऐड हुआ है इसको प्राइमरी मेमोरी का सब पार्ट बनाने के लिए मुझे इसका लेवल यहाँ से डिनोट करना पड़ेगा। तो अब हमारा यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के अंडर एक हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रैम और रोम। तो पहले मैं रैम ऐड करूँगी फिर रोम। तो मैंने यहाँ पे रैम ऐड कर लिया है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद यहाँ पे हमें रोम ऐड करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे फर्दर यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंटर की हमें यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा प्राइमरी मेमोरी में रैम के साइड में एक और बॉक्स ऐड हो जाएगा। सेम लेवल पे ही हमें चाहिए, तो हमें और कोई की प्रेस नहीं करनी है। हम यहीं पे दूसरे वाला अपना रोम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरी मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, रैम और रोम दोनों ऐड कर लिया। अब हम सेकेंडरी मेमोरी पे जाएंगे। हम सेकेंडरी मेमोरी के फर्दर पार्ट्स को ऐड करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पार्ट्स को ऐड करने के लिए पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी पे। हम यहाँ पे फिर एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। एंटर की प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे इस बॉक्स को सेकेंडरी लेवल के अंदर लाना है, तो मुझे इसका लेवल डिमोट करना पड़ेगा।
तो जैसे ही मैं डिमोट पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा बॉक्स सेकेंडरी लेवल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क। मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क ऐड कर लिया। अभी सेम लेवल पे हमें और भी मेमोरीज़ के टाइप ऐड करने हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाके एंटर की को प्रेस करूँगी। तो जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगी तो अब मुझे कोई लेवल चेंज नहीं करना, मेरा सेम लेवल पे दूसरा बॉक्स आ गया है। तो मैं यहाँ पे और मेमोरी के टाइप ऐड कर दूँगी, जैसे कि CD। सिमिलरली हम और भी बॉक्सेस यहाँ पे फर्दर ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम और मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स ऐड कर देंगे, जैसे कि DVD, मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा। तो सिमिलर तरीके से मैंने यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में हमने हार्ड डिस्क, CD जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, DVD और मैग्नेटिक टेप्स जो कि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल से मैंने ऐड कर लिए हैं। अब हमारा ये जो मेमोरी का ट्री ड्रॉ हो गया है और इसके लिए हमने इलस्ट्रेशन ग्रुप के स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शन का यूज़ किया है। और ऐसे करके हम स्मार्ट आर्ट से कोई भी अपना हायरार्किकल प्रोसेस ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप स्मार्ट आर्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और प्रोसेस को भी समझ पाएंगे कि कैसे हम इस प्रोसेस को ड्रॉ कर सकते हैं।